नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 भक्तिन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में हमने इस पाठ की लेखिका के बारे में जाना था। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। उनके जीवन के बारे में जाना था और इसका वाचन भी किया। वाचन करते करते हर गद्यांश की व्याख्या भी हमने की थी। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में इस पाठ के सार को समझ लेंगे, ताकि हमें उत्तर समझने में कोई कठिनाई ना आए। सब कुछ एक बार फिर से दिमाग में तरोताज़ा हो जाए। तो पाठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं, एक तरफ से वो भक्तिन के जीवन के 4 अध्याय ही हैं। पूरा का पूरा पाठ अगर हमें ध्यान में लाना हो तो भक्तिन के जीवन के जो 4 अध्याय हैं उनको हम ध्यान में ले आए तो पूरा का पूरा पाठ का सार जो है हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भक्तिन का बचपन, माँ की मृत्यु, सौतेली माँ के द्वारा भक्तिन का बाल विवाह करवा देना और पिता की मृत्यु। फिर भक्तिन का वैवाहिक जीवन, सास तथा जिठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार। हम सब जान ही चुके हैं कि यह अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों था, क्योंकि भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया था। उसके कोई भी बेटा नहीं था, जबकि सास और जेठानियाँ बेटों की माएँ थी। परिवार से अलगोजा कर लेना, और ये अलगोजा इसने किसके प्रेम के बल पर किया? पति के प्रेम के बल पर, क्योंकि पति अगाध प्रेम करता था भक्तिन से और उसे मालूम था कि उसकी पत्नी और उसकी बेटियां ही दिन भर काम करती हैं, खूब मेहनत करती हैं। तो परिवार से अलग हो गई वो पति प्रेम के बल पर, और दोनों पति पत्नी ने मिलकर मेहनत की और मिट्टी को सोना बनाया। फिर इसमें आगे आया भक्तिन के पति की मृत्यु और विधवा के रूप में संघर्षशील जीवन। विधवा हो गई भक्तिन, तो उसके पश्चात उसने 2 कन्याओं के हाथ पीले किए, क्योंकि बड़ी बेटी का विवाह पति और पत्नी दोनों मिलकर कर चुके थे। उसके पश्चात ही पति की मृत्यु हुई थी, तो 2 बेटियां रह गई थी। उसका विवाह भक्तिन ने किया और उसके बाद जीवन में इतने कष्ट आए कि जिस बड़े दामाद को भक्तिन ने घर जमाई बनाया था उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और विधवा बेटी का जबरन विवाह करवा दिया जाता है जिठोतों के द्वारा अपने तीतरबाज साले के साथ। पंचायत का थोपा गया फैसला ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है, और अंत में महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में हमने भक्तिन को जाना कि कैसे वो उनके सेवा में हर पल तत्पर रहना चाहती है। इसलिए महादेव वर्मा ने ये कहा कि सेवक धर्म में भक्तिन ऐसा लगता है हनुमान जी से स्पर्धा करती हो, क्योंकि हनुमान जी भी सच्चे सेवक थे श्री राम जी के, और इसी तरह भक्तिन भी महादेवी वर्मा की सेवा में हमेशा तल्लीन रहती थी। यहाँ तक कि जब छात्रावास की लड़कियाँ कहती हैं कि महादेवी वर्मा को जेल भी जाना पड़ सकता है, तो भक्तिन क्या कहती है कि वो भी महादेवी वर्मा के साथ जाएगी। यदि उसे नहीं रखा गया तो बड़े से बड़े लाट तक लड़ जाएगी। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि स्वामी जेल के अंदर और सेवक जो है वो बाहर खुला घूम रहा है। तो ये पाठ का सार था। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? तो हमें मालूम है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी, और लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी। जबकि भक्तिन के पास धन नहीं था, वो निर्धन थी। तो उत्तर होगा भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदू धर्म के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। भक्तिन गरीब थी। उसका वास्तविक नाम निर्धनता से भरे जीवन के विपरीत था, बिल्कुल उलट था। निर्धन जो है वो धनी का बिल्कुल विपरीत हो गया। वह नहीं चाहती थी कि उसके नाम के कारण लोग उसकी निर्धनता का मजाक उड़ाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन नाम उसे महादेवी वर्मा ने दिया। लेखिका ने उसकी वेशभूषा
गले में कंठी माला और घुटा हुआ सिर देखकर उसे यह नाम दिया। तो इसमें महादेवी वर्मा ने यह भी बताया कि हम सबको अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जैसे महादेवी वर्मा अपने बारे में भी कहती है कि महादेवी अर्थात महान देवी, और मुझे नहीं लगता कि अपने नाम के अर्थ का इतना बड़ा भार मैं ढो सकती हूँ। कभी कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं होती और नाम नैन सुख रख दिया जाए, तो उसके लिए वो नाम क्या होगा? उसे लगेगा कि ये नाम जो है मेरी हंसी उड़ाता हो, मेरे अंधेपन की। इसी तरह भक्तिन के साथ भी था। लक्ष्मी नाम अर्थात धन की देवी, और उसे लगता था उसकी निर्धनता का मजाक उड़ाता है, लोगों में वो हंसी का पात्र बन जाएगी, तो इसलिए जो है वो अपना वास्तविक नाम छुपाती है। लेकिन उसने बड़े ईमानदारी के साथ महादेवी वर्मा को बताया और कहा कि मेरा दूसरा नाम रख दो। अगला प्रश्न, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो हम सबको मालूम है भक्तिन जो है शास्त्रों की व्याख्या अपने अनुसार करती थी। तो ये कौन सा किस्सा जो है उस घटा जिसमें उसने शास्त्र का उदाहरण दिया, वो था, भक्तिन स्वयं को समझदार मानती है, वह शास्त्रों की व्याख्या अपनी सुविधा अनुसार करती है। महादेवी वर्मा को औरतों का सिर मुंडवा लेना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब उन्होंने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो भक्तिन ने तपाक से उत्तर दिया, शास्त्रों में लिखा है तीर्थ गए मुंडाए सिर। और यह उक्ति कौन से शास्त्र में लिखी है, इसके बारे में न भक्तिन को पता था और ना ही महादेवी वर्मा को। हो सकता है उसने यह बात लोगों से सुनी हो। तो जब भी ये प्रश्न आएगा इसमें हमें ये उदाहरण ज़रूर लिखना है, तीर्थ गए मुंडाए सिर, तो हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि कौन से उदाहरण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। दुर्गुण मतलब कमियां। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो हर व्यक्ति में जैसे कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो भक्तिन में भी बहुत सी कमियां थी जो लेखिका को नज़र आई, इसलिए उसने कहा कि भक्तिन अच्छी है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें कमियों का अभाव नहीं है। उसमें बहुत से उसके व्यक्तित्व में दुर्गुण हैं, और वो कौन कौन से हैं? लेखिका के अनुसार भक्तिन के व्यक्तित्व में दुर्गुण भी हैं। दुर्गुण का अर्थ होता है बुराइयां। वह घर में पड़े रुपयों को भंडार घर की मटकी में छुपा देती है और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती। महादेवी वर्मा के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती। वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती है लेकिन स्वयं कभी नहीं बदलती। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती है। तो इन्हीं बातों के आधार पर लेखिका को यह कहने में कठिनाई होती है कि भक्तिन अच्छी है। अगला प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा पहले से अधिक देहाती हो गई। भक्तिन के साथ रहकर महादेवी की जीवन शैली सरल हो गई। उनके खान पान, रहन सहन और बोलचाल के ढंग पर बहुत प्रभाव पड़ा। भक्तिन महादेवी वर्मा को देहाती खाना बनाकर खिलाती थी। अब महादेवी वर्मा को मकई का दलिया, बाजरे के तिल वाले पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी, महुए की लपसी पहले से अधिक स्वाद लगने लगी। महादेवी वर्मा को कई दंत कथाएं कंठस्थ हो गई। उनके पहनावे में भी फर्क आ गया तथा अब वह अपनी सुविधाओं की चाह को छिपाने लगी और असुविधाओं को सहने लगी। तो कैसे भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा को देहाती खाने का आनंद आने लगा धीरे धीरे, मतलब उनका स्वाद बदल गया। शुरू में जब भक्तिन ने उनको ऐसा खाना खिलाया था तो रुआंसे भाव से उन्होंने कहा था कि ये क्या बनाया,
लेकिन धीरे धीरे करके जैसे भक्तिन उनको ढालना चाहती थी वैसे महादेवी वर्मा ढल गई। उनका स्वाद बदल गया, उनका रहन सहन बदल गया और कई दंत कथाएँ भक्तिन ने सुनाई थी, वो सब महादेवी वर्मा को कंठस्थ हो गई थी। अब वो अपनी असुविधाओं को अब छुपाने लगी। गांव और शहर के अंतर को महादेवी वर्मा ने भली भांति समझाया है इस पाठ में। तो ये सब बिंदु है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। अगला प्रश्न है, भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न जो है निबंधात्मक प्रश्नों में भी आ जाता है और यहाँ हमने सिर्फ बिंदु लिखे हैं उसके व्यक्तित्व के। अगर 4 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें हमें इन बिंदुओं को एक्सप्लेन भी करना होगा, इसकी व्याख्या भी करनी होगी कि हम कैसे कह सकते हैं कि भक्तिन के स्वभाव में ये विशेषता है। तो सच्ची सेविका हम सबको मालूम है, महादेवी वर्मा की सेवा में हर पल तत्पर रहती है, हर काम में मदद करना चाहती है, चाहे उस काम में मदद की जा सकती हो या ना की जा सकती हो, लेकिन भक्तिन ऐसा नहीं मानती कि कोई भी ऐसा काम है महादेवी वर्मा का जिसमें वो उनकी मदद नहीं कर सकती। स्वाभिमानी है। जब पति की मृत्यु हो गई और जेठ जिठौतों ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, तो मना कर देती है कि हम कोई कुकरी बिलारी ना हो, हमारा मन करब तो हम दूसरा के जा, नहीं तो तुम्हारी छाती पे होरबा भुजब। स्वाभिमानी जीवन जिया उसने, किसी दूसरे का पल्लू नहीं पकड़ा। यहाँ तक कि जमींदार ने जब अपमानित किया, लगान न चुका पाने पे अगले ही दिन शहर चली गई नौकरी की तलाश में। तर्कशील है। पीछे जो प्रश्न आए उनके उत्तर में हमें भली भांति मालूम चलता है कि भक्तिन जो है तपाक से जवाब देती है किसी भी बात का। सिर नहीं मुंडाना तो कहती है शास्त्रों में लिखा है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। घर में इधर उधर पड़े पैसों को उठाती है और महादेवी वर्मा कहती कि ये तो चोरी है। कहती नहीं, चोरी नहीं है, अपने घर के पैसे है, संभाल कर रखती है, बुरे वक्त में काम आएंगे। परिश्रमी है। हम सब जानते हैं कि भक्तिन ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। संघर्षशील है, संघर्षों से भरा हुआ उसका जीवन है। कभी ससुराल में भी बहुत संघर्ष उसने किया, दिन भर काम करते रहना, सास और जेठानियों के ताने सुनना, पति की मृत्यु के पश्चात विधवा के रूप में जीवन जीते हुए 2 कन्याओं का विवाह करना, सारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। तो संघर्षशील है। अगला प्रश्न, भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हठी नहीं था, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? मतलब उसकी जो बुरी किस्मत थी वो जिद्दी थी, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। ऐसा क्यों कहा कि भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता था? उसके जीवन के 3 जो परिच्छेद थे कष्टों से भरे हुए थे। बचपन में माँ की मृत्यु दुर्भाग्य की बात है, विमाता की उपेक्षा, पिता का निधन, ऐसे पिता जो अगाध प्रेम करते थे उनका भी निधन हो जाना, 3 बेटियों को जन्म देने के कारण ससुराल में भक्तिन की उपेक्षा, वहाँ पर भी प्यार नहीं मिला, अनदेखा किया गया। पति की मृत्यु, इतना चाहने वाला एक पति था पिता के बाद, उसकी भी मृत्यु हो जाती, वो भी असमय। दामाद का निधन, जिसको घर जमाई बनाया, उसका भी निधन हो जाता है। और पंचायत के द्वारा तीतरबाज युवक से बेटी का विवाह, ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है विवाह के प्रस्ताव को। समय पर लगान न चुका पाने पर जमींदार के द्वारा भक्तिन का अपमान, ये सब उसका दुर्भाग्य ही है। तो हम कह सकते हैं कि उसका दुर्भाग्य भी कम हठी नहीं था। अगला प्रश्न, भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी, पाठ के आधार पर उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो भक्तिन बोलने में चतुर थी, उसके पास हर एक बात के लिए तर्क होते थे। लेखिका द्वारा सिर मुंडाने से मना किए जाने पर वह शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। पता चलता है यहाँ से कि तर्क था, उसके पास तर्कशील थी, बोलने में माहिर थी। घर में इधर उधर पड़े पैसों को छुपाने को वह चोरी नहीं मानती। पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए वह तर्क देती है
कि यदि सब पढ़ाई लिखाई करने बैठ गए तो घर का काम कौन करेगा। महादेवी वर्मा को पूरा सच ना बताने पर वह कहती है, इतना झूठ तो धर्मराज ने भी भगवान से कहा होगा, वरना कोई किसी को कैसे खुश रख सकता है। तो हर बात का जवाब होता था। इसलिए कहा गया कि भक्तिन जो है वो वाक्पटुता में बहुत आगे थी। वाक्पटुता मतलब बोलने में अत्यंत चतुर थी, हाजिर जवाब थी। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्तिन वाक्पटुता में आगे थी। तो यही इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा।